Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 16, which name is Reading Composition. Students, इस पूरे चैप्टर में हम रीडिंग कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. मतलब क्या होता है ये? आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको जो पता है इस टॉपिक के बारे में, यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसके बारे में इस चैप्टर के थ्रू देखते हैं. तो सबसे पहले देखो पिक्चर कॉम्पोजिशन है. तो पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको कुछ पिक्चर्स दिए जाते हैं, इन पिक्चर्स को देख के आपको लिखना होता है कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है. ठीक है, आओ देखो. द पैराग्राफ बिलो टेल्स अ स्टोरी दैट इज शोन इन दिस पिक्चर. कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो आइए देखिए. तो ये जो स्टोरी है, आप इस स्टोरी में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स में ये वर्ड्स फिल करना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है. जैसे कि अ डॉग डैश अ बोन इन हिज माउथ. तो ये देखो, ये जो डॉग है ये क्या कर रहा था, अपने माउथ में एक बोन को लेके जा रहा था. सो अ डॉग कैरीज अ, ठीक है, अ डॉग कैरीज अ बोन इन हिज माउथ. ही डैश अ ब्रिज. वो ब्रिज को क्या करता है, क्रॉस करता है. ठीक है, ही क्रॉसेस अ ब्रिज. ठीक है, एक डॉग था, वो अपने माउथ में बोन को लेके जा रहा था. ठीक है, और वो फिर जाते जाते एक ब्रिज को वो क्रॉस करता है. ही सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर. ठीक है, उसने ना रिवर में फिर अपनी परछाई देखी. जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, उसने ब्रिज में पानी है, ब्रिज के नीचे पानी है. ठीक है, उसी के ऊपर बना है ब्रिज. उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी. ठीक है, ही ही थिंक्स. ठीक है, जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, उसने ये सोचा कि ये तो दूसरा डॉग है, अनदर डॉग विथ अ बोन. मतलब उसने अपनी परछाई को देख के, वो इतना बड़ा बेवकूफ था, उसको ये लगा कि ये तो कोई और डॉग है, इसके पास भी बोन है इसके माउथ में. ही वॉन्ट्स द बोन दैट द अदर डॉग इज कैरिंग. ठीक है, तो अब वो उस बोन को खाना चाहता था. सो ही डैश. सो ही क्या किया, उसने क्या किया, सो ही बार्क्स. ठीक है, तो वो क्या करता है, उस दूसरे डॉग के ऊपर बार्क करना शुरू कर देता है. बट एज ही बार्क्स, द डैश इन हिज माउथ ड्रॉप्स इनटू द वाटर, द बोन इन हिज माउथ. लेकिन जैसे ही वो अपने ही रिफ्लेक्शन के ऊपर भौंकने के लिए अपना माउथ ओपन करता है, वो जो पीस ऑफ बोन था उसके माउथ से नीचे पानी में गिर जाता है. द डॉग बिकम्स सैड. और जैसे ही ये बोन गिरता है, वो डॉग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है. अब डॉग को समझ में आता है कि कोई और दूसरा डॉग नहीं, बल्कि मेरी खुद की रिफ्लेक्शन थी. ठीक है, ही शुड नेवर बी ग्रेडी. ठीक है, और उसको ये भी समझ में आता है कि वो लालची बन गया था. अगर उसने लालच नहीं किया होता तो आज जो पीस ऑफ बोन उसके पास है वो उसी के पास रहता. ठीक है, तो ये है स्टोरी. ओके, पिक्चर कॉम्पोजिशन पे बेस्ड. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आप इन पिक्चर्स को देखिए और क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, देखो. व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉवेल. इस पिक्चर में देखो टॉवेल कहाँ है, पहले ये रहा. इस टॉवेल का कलर क्या है, ब्लैक, सॉरी, रेड एंड ब्लू. रेड एंड ब्लू कलर का है. ठीक है, सो आप लिखोगे द कलर ऑफ द टॉवल, द कलर ऑफ द टॉवल इज रेड एंड ब्लू. ठीक है, आगे देखो. व्हाट इज द बॉय डूइंग. ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा नहा रहा है. ठीक है, सो देखो, द बॉय इज बाथिंग. द बॉय इज बाथिंग. ठीक है, आगे देखिए. हाउ मेनी टॉयज यू कैन सी इन द टब. इस टब में कितने टॉयज हैं टोटल. ठीक है, तो इस टब में, ये टब क्या है जिसमें ये बच्चा नहा रहा है, इसमें कितने टॉयज हैं, 1 2, 2 टॉयज हैं. ठीक है, सो राइट हियर देयर आर 2 टॉयज इन द टब. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, बाकी के क्वेश्चंस को पढ़ोगे और इस पिक्चर को देखोगे और आंसर दोगे. ठीक है, नाउ थर्ड, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिर से इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर को देखने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर देना है आपको. ठीक है, सो देखिए, पहला, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर. इस पूरे पिक्चर में आपको कौन से एनिमल दिख रहे हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है? एक ही एनिमल पूछा गया है, एलिफेंट। ओके, सो आप लिखोगे वी कैन सी एलिफेंट, elephant in the picture. Full stop. Okay, now second, is the animal large or small? Elephant large animal है या small animal है? Elephant आपका large animal है, so आप लिखोगे the animal is large. Full stop. Okay, now is the trunk of the animal long or short? जो एलिफेंट्स होते हैं इनके ट्रंक, इनकी जो नोज होती है लंबी होती है कि छोटी होती है? लॉन्ग होती है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? the trunk of the animal is long. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को पढ़ोगे, पिक्चर देखोगे और आंसर दोगे, ठीक है। चलो, नाउ डी, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर, यूज द गिवन वर्ड्स। स्टूडेंट्स, अभी तक आपके पास ना पैराग्राफ दिया हुआ था, पर अब आपको पैराग्राफ लिखना है पिक्चर को देख के। तो कैसे लिखोगे? इन वर्ड्स को देख के आपको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? इन अ पार्टी अ मैजिशियन वाज शोइंग हिज मैजिक ट्रिक्स। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि इन अ lively party the magician was showing his magic tricks. ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इट्स अ बर्थडे पार्टी, ओके, सो इट विल बी इन अ बर्थडे पार्टी। ओके, इन अ बर्थडे पार्टी द मैजिशियन वाज शोइंग हिज मैजिक ट्रिक, ऑल द चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग हिज ट्रिक्स, ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन। फिर देखो, okay, there are so many gifts are present in this picture. Okay, there were so many gifts are given in this party. इस तरीके से आप इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करोगे, इन वर्ड्स का यूज करोगे और लिखोगे। We can also see the girl is standing near the cake. Okay, चलो आ जाओ। बाकी अब देखो ई, write a letter to your friend or cousin who could not come to your birthday party. Tell him or her how you enjoyed the party. Students, आपको अपने फ्रेंड या कजन को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनको ये बताएंगे कैसे आपने अपनी पार्टी को एंजॉय किया है, ठीक है। और आप ये जो लेटर है अपने उसी फ्रेंड या कजन को लिखोगे जो आपके बर्थडे पार्टी में किसी भी रीजन से आ नहीं पाए। सपोज उनके एग्जाम्स थे या कुछ भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिस वजह से वो आ नहीं पाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे जब आप लेटर लिखोगे? तो देखो, हो और प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, तो सबसे पहले उस लेटर में आप बताओगे कि इस ओकेजन पे कौन कौन लोग प्रेजेंट थे, ठीक है, आपकी पार्टी में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, द फूड दैट वाज सर्व्ड, कौन कौन सा खाना आपके बर्थडे पार्टी में आपके पेरेंट्स ने दिया था, ठीक है, द गेम्स दैट यू प्लेड, आप लोगों ने कौन कौन से गेम्स खेले थे अपने पार्टी में, देन द गिफ्ट दैट यू रिसीव, इसके अलावा बर्थडे पार्टी है, यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है, तो वो कौन कौन से गिफ्ट्स थे जो आप लोगों को मिले थे, द गिफ्ट दैट यू लाइक द मोस्ट, और उन सारे गिफ्ट्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, ठीक है। आप ये सारी चीजें उस लेटर में अपने फ्रेंड या कजन को बताएंगे, ठीक है। आप आगे देखो, एफ, यू आर रीमा, राइट अ लेटर टू बीना सेइंग दैट यू विल अटेंड हर बर्थडे पार्टी। आपका नाम रीमा है, आप अपनी फ्रेंड बीना को लेटर लिखोगे और कहोगे कि आप उनके बर्थडे पार्टी में आ रहे हो, ठीक है। चलो आगे देखो, जी, write words to describe the sun on the sun web, then use them to write a paragraph of about 60 to 80 words on the sun. Students, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। ये देखो, ये जो वेब दिख रहा है ना इस तरीके का, इसी में आपको सन के बारे में बताना है, जैसे कि सन आपका राउंड होता है, फिर सन हॉट होता है, ठीक है,
फिर सन और क्या होगा, ये सब आपको यहाँ लिखना है और इन्हीं वर्ड्स पे बेस्ड आपको सन के बारे में लिखने हैं कुछ लाइंस, ठीक है। 60 to 80 वर्ड्स उसमें होने चाहिए। तो चलो आ जाओ लिखते हैं इसके बारे में। सो आइए चलिए लिखते हैं इसके बारे में। देखिए तो सबसे पहले देखो राउंड है, हॉट है, और क्या है सन। सन क्या होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। इसके अलावा सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। फिर ये शाइन करता रहता है, ओके। इसके अलावा और क्या है, सन बहुत बड़ा है, जाइंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे जाइंट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का यूज करके आप सन के बारे में लिखोगे, जैसे कि द सन इज अ स्टार, ओके। द सन इज अ स्टार, ओके। आप यहाँ पे स्टार भी लिखोगे, सन क्या है, एक स्टार है, ओके। द सन इज अ स्टार, ओके। इट इज वेरी बिग इन साइज, okay, it is very big in size, okay. it is a hot, it is round in shape, okay. It is a hot ball, it is a hot and yellow ball, okay. It is a hot ball of gases, okay. It is a hot ball of hot ball of gases, hot ball of gases. It shines very brightly, okay, very brightly in the daytime, ठीक है, in the daytime. तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप लोगों को सन के ऊपर 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है। मैंने हिंट्स वहां पे लिखे हैं, कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे, बाकी आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट H, इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर बेस्ट फ्रेंड, यूज द गिवन आउटकम। स्टूडेंट्स आप अपने फादर को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इंट्रोडक्शन करा रहे हो, मतलब उनका इंट्रोडक्शन करा रहे हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने फादर से मिलवा रहे हो। तो कैसे दोगे, सबसे पहले फादर्स नेम, एज, ऑक्यूपेशन, फेवरेट, पोजेशन, हॉबी। तो जब आपका फ्रेंड आपके फादर से मिलेगा तो आप अपने फादर के बारे में अपने फ्रेंड को सब कुछ बताओगे। जैसे कि सबसे पहले आप बताओगे फादर्स नेम, तो कैसे बताओगे, देखो माय फादर्स नेम इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम बताएंगे, ओके। फिर आप बताएंगे ही इज, ठीक है, ही इज इयर्स ओल्ड, ठीक है। इसके बाद आप अपने फादर की एज बताओगे यहाँ पे, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ओके। सो कैसे आप बताओगे, माय फादर इज अ डॉक्टर, जो भी प्रोफेशन है आपके फादर का, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, या जो भी है आपके फादर, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। माय फादर इज अ, ठीक है, फेवरेट्स, आपके फादर को क्या पसंद है, आपके फादर के पास क्या क्या चीजें हैं, और आपके फादर की क्या हॉबी है, जब वो फ्री टाइम में रहते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें करनी अच्छी लगती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे अपने फादर के बारे में लिखेंगे, ओके। चलो So students, this is all about this chapter number 19. In this chapter number 19, students, हम सभी लोगों ने देखा है कि कैसे आप पैराग्राफ लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें आपने देखी है। पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन भी देखा, ठीक है। So read this chapter very well and complete all your exercises. Okay. Now, students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, my dear students. Till then, my dear students. Take very good care of yourself. Bye.